अस्सलाम वालेकुम। इन खूबसूरत भैंसों को देखें और दूध जैसी नेमत हमें यही भैंसें मुहैया करती हैं और हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। लेकिन यकीन जाने कि ये अशरफुल मखलूक़ात पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब अशरफुल मखलूक़ात नहीं रहा, बल्कि गंदी नाली का कीड़ा सा बन गया है। यकीन ना आए तो हशर आप ख़ुद देखें। हम आपको वो कुछ दिखाएंगे जो आपकी आंखें देख के हैरान रह जाएंगी, लेकिन हो सकता है आपको हैरानगी ना हो। ऐसे मंज़र पाकिस्तान का हर शहरी देख रहा हो अपने इलाके में। बस इलाके का तो फ़र्क है, दुख, गम, तकलीफ़ हर किसी की एक जैसी है। पाकिस्तान के हर शहर का ये हाल है। क्या खैबर पख्तूनख्वा, क्या पंजाब, क्या सिंध, क्या बलूचिस्तान। ये देखें, ये है वो पानी जो इस नहर में डाला जा रहा है। और ये नहर 100 साल से ये नहर बह रही है, इसमें गंदा पानी नहीं था। इस तरक्की याफ्ता दौर में ये पानी गंदा हो चुका है। क्या गटर लाइनें ख़त्म? अगर गटर लाइनें ख़त्म हो चुकी हैं तो फिर इतनी बड़ी बड़ी सैलरी क्यों दी जा रही हैं? कमाल है कि पानी जैसे नेमत, साफ़ पानी को यूं ख़राब किया जा रहा है। और मैंने कई लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि भैया मुझे यरकान कैसे हो गया। हमारे ख़ानदान में तो किसी को यरकान नहीं था। और वो अपनी सफाइयाँ पेश करते हैं कि बेशक हम गलत कारी से बहुत दूर हैं, हमें यरकान नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब ऐसे गंदे पानी, पी हुई भैंस का दूध इस्तेमाल किया जाएगा तो यरकान तो होगा, जिगर तो ख़राब होगा, फेफड़े, मैदे, वो कौन सी चीज़ है इंसानी जिसके ऊपर इसका असर ना हो। ये भैंसें क्या खूबसूरत भैंसें हैं। और अल्लाह ताला बेशक हमसे पूछा जाएगा। कहते हैं क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो बहुत बड़ी बात है, दरख्त काटे जा रहे हैं। लेकिन असल बात ये है कि जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं, हमने उनको ख़राब करने का ठेका उठाया हुआ है। पूरी दुनिया में गटर के पानी को साफ़ किया जाता है ज़मीनों को देने के लिए, ताकि आपाशी की जाए। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां गंदा पानी दिया जाता है साफ़ पानी को, ताकि साफ़ पानी भी गंदा हो। मरियम नवाज़ साहबा, आपको एक्शन लेना चाहिए। बेशक ये चीज़ें आपके लिए गलत साबित हो रही हैं, तो यकीन करें कि जब ये पानी हमने देखा तो दिल खून के आंसू रोने लगा कि क्या बल्दिया को सैलरी नहीं जा रही, क्या डीसी एसी तनख्वाहें नहीं ले रहे, क्या ये मुल्क दूसरी जंग अज़ीम के बाद का बचा हुआ मुल्क है कि जिसका कोई पुरसान हाल नहीं, ये अल्लाह के नाम पे चल रहा है। क्या क़ायद आज़म ने पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था? क़ायद आज़म की तो बड़ी ख्वाहिशें थीं और हम पाकिस्तानियों ने क़ायद आज़म की रूह को सिवाय तकलीफ़ के कुछ दिया ही नहीं। उसकी रूह कितनी तकलीफ़ दे होगी। उसने तो सोचा था कि पाकिस्तान हम दुनिया के लिए एक ऐसा मुल्क बनाएंगे कि जिसकी दुनिया मिसालें देंगी, जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल का कानून होगा, जहाँ पे अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत की जाएगी। यहाँ पे तो अक़लियत तो बहुत दूर की बात है, अपने ही लोगों को गंदा पानी पिलाया जाता है। ये नहर कि अगर आप अगले इलाके में जाएं तो बहुत से गांव के ऐसे लोग हैं देहाती जो ये नहर का पानी पी रहे हैं, यानी कि जहर पी रहे हैं, गटर पेशाब पी रहे हैं। ये लफ्ज़ तो मेरा बहुत गलत लगेगा, गलीज़ लगेगा, लेकिन नहीं, हम जो चाय की प्याली पीते हैं उसमें भी यही दूध है। अब इसको देखें, इसका मोटरसाइकिल गिरा था साफ पानी की नदी में। और हाल आपके सामने है कि अगर
وہ بیچارہ سمجھا کہ یہ نہری پانی ہے، اگر گرا بھی تو کچھ نہیں، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ نہری پانی گٹر کے پانی میں تبدیل ہو چکا ہے، اور بیچارہ اس فکر میں ہے کہ یا اللہ یہ ویڈیو بنانے والا کہاں سے آ گیا بدبخت جو میری ویڈیو بنا رہا ہے۔ اب یہ بیچارہ نہیں سمجھ رہا کہ ویڈیو والا ویڈیو ہی بنا سکتا ہے، اس کو بچا تو نہیں سکتا، کیونکہ گٹر کے پانی میں کوئی جان بچانے کے لیے بھی نہیں جاتا۔ اوئے نسکارے سے ایسے نسکور سے میری ویڈیو کیوں بنائی جانا میں؟ ایسے بنا رہے میری بنائی تو ایسے بنا نہیں تیرا چہرہ نہیں آیا بچہ نہیں اچھا میں کر رہا ہوں، وہ تو ادھر سے کر، ہم فلم کریں گے ساری نہیں ہاں